गोरबंजारा समाज को एसटी वर्ग से आरक्षण देने की मांग को लेकर राज्य भर में आंदोलन कर रही गौर सेना ने राज्य सरकार से मांग की है कि आरक्षण के लिए गठित अध्ययन समिति द्वारा पिछले 5 महीने में किए गए कार्यों का विवरण सार्वजनिक किया जाए। पिछले वर्ष इस मांग को लेकर महाराष्ट्र भर में 55 महामोर्चे, रास्ता रोको आंदोलन और विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन किए गए थे। इसके बाद 4 नवंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार समाज के प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद पूर्व न्यायाधीश तहलियानी की अध्यक्षता में एक अध्यक्ष समिति का गठन किया गया था, लेकिन समिति ने अब तक क्या काम किया और किस प्रकार का अध्ययन चल रहा है, इसकी जानकारी समाज को नहीं दी गई, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। इसी के चलते गौर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश चौहान के नेतृत्व में आज राज्य भर की 300 से अधिक स्थानों पर जिलाधिकारी, तहसीलदारों और उप विभागीय अधिकारियों को निवेदन सौंपे गए। आज जिल्हाधिकारी साहेबाला निवेदन दिले आहे। बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती एसटी आरक्षणामध्ये समावेश करा। महाराष्ट्रामध्ये मागील 5 ते 6 महिन्यामध्ये 55 ते 56 मोर्चे काढण्यात आले। प्राध्यापक संदेश भाऊ चव्हाण गौर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वामध्ये समृद्ध हायवे महामार्ग तसेच रेल्वे रोको नांदेड इथं सुद्धा तयारी केली होती, परंतु महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यासोबत संपूर्ण बंजारा समाजाच्या वतीने 10 नोव्हेंबरला मीटिंग झाली। त्यामध्ये बंजारा समाजाची अभ्यास समिती नियोजन स्थापन करण्यात आली, परंतु मागील 5 ते 6 महिन्यामध्ये त्या समितीचं कामकाज कुठं चालू होताना आम्हाला दिसलं नाही। त्यासाठी आज गौर सेनेच्या वतीने प्राध्यापक संदेश भाऊ चव्हाणच्या वतीने वन टाइम वन डे 250 ते 300 जागावर निवेदन देण्यात आले आहे। जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर येणाऱ्या काळामध्ये गौर सेनेच्या वतीने संदेश भाऊच्या नेतृत्वामध्ये तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल। याची सर्वस्वी जबाबदार महाराष्ट्र शासनाची असणार आहे।